नमस्कार। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में जब पेश हुए तो उन्होंने जो बातें कही हैं, उसको ध्यान से सुनिए। जब ध्यान से सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की बातों में मेरिट है। इस बात पे बहस हो सकती है कि क्या किसी आरोपी के, क्या किसी वादी के कहने पर जज को किसी मामले से हटाया जाना चाहिए या जज को हटना चाहिए, रिक्यूज करना चाहिए। ये अलग बहस का मसला हो सकता है, लेकिन इस देश की व्यवस्था है और ऐसा होता रहा है और उसी व्यवस्था के तहत अरविंद केजरीवाल ने एप्लीकेशन लगाई है। लेकिन सुनवाई के दौरान जो उन्होंने भरी अदालत में जज के सामने उसी जज के बारे में, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बारे में जो बातें कही हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में आप एक बार नहीं 4 बार गए और अधिवक्ता परिषद कोई बार एसोसिएशन नहीं है। अधिवक्ता परिषद कोई बार नहीं है। अधिवक्ता परिषद एक संगठन है और वो संगठन आरएसएस समर्थित संगठन है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, उसकी उसकी आलोचना करता हूं। और इसलिए इस आधार पर, कई आधारों में से एक आधार ये भी कि इसलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई न करें। उन्होंने एक और बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस्ड पैरट कहा है और केस्ड पैरट है, पिंजरे का तोता है, तो पिंजरे का मालिक कौन है? पिंजरा किसका है? तो सरकार का है। और सरकार किसकी है और सरकार किस विचारधारा की है, ये सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने और भी बहस की। उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि निचली अदालत ने जब उन्हें, केजरीवाल और उनके बाकी इस मामले के आरोपियों को जब आरोप मुक्त किया, तो पहले ही सुनवाई में जब सीबीआई अपील में आई हाई कोर्ट में, तो बिना दूसरे पक्ष को सुने, उनकी दलीलों को सुने, हाई कोर्ट ने यह कहा कि निचली अदालत की जो टिप्पणी है गैर जरूरी है और उस पर रोक लगा दी। और इस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने डाउट क्रिएट किया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को लेकर उनके मन में कोई वो नहीं है, दुर्भावना नहीं है, लेकिन जो तथ्य हैं वो तथ्य बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें इस मामले में, अगर मौजूदा जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगे तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। भरी अदालत में बार बार यह कहना कई सवाल खड़े करते हैं और अब ये सवाल, मुझे लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए कि किसी सिटिंग जज को ऐसे किसी कार्यक्रम में क्यों जाना चाहिए जिसका संबंध, जबकि ऐसे किसी कार्यक्रम में क्यों जाना चाहिए कि कल को किसी मामले में जब वो किसी मामले की सुनवाई करने जाए तो उस पर सवाल लगे कि आप उस कार्यक्रम में गई थी या गए थे, इसलिए हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरह के कार्यक्रम में, अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाते रहे। अधिवक्ता परिषद संघ का आनुषंगिक संगठन है, जैसे संघ के तमाम संगठन है, डॉक्टर्स का होता है, इंजीनियर्स का होता है, व्यापारियों का होता है, उसी तरह से वकीलों का भी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये खुद कह चुका है कि सरकार सबसे बड़ी वादी है, सबसे बड़ी मुकदमेबाज है, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सीबीआई केस्ड पैरट है, तो जब इसे जोड़ेंगे कि सीबीआई किसके तहत है? सरकार के तहत। सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है और उस मामले में, ऐसे प्रोग्राम में जब कोई जज शिरकत करेगा, जब उस जज वहां जाएगा, तो सवाल तो उठेगा। यह सवाल मेरी तरफ से नहीं है, यह सवाल किसी भी उस व्यक्ति की तरफ से हो सकता है जिसे न्यायपालिका की गरिमा का ख्याल है, जिसे लगता है कि न्यायपालिका के प्रति आस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, या कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे न्यायपालिका की गरिमा को चोट पहुंचती हो, आंच पहुंचती हो। यह पहले का जमाना नहीं है। अरविंद केजरीवाल अदालत में खड़ा होकर जो बातें कह रहे हैं, उसकी एक एक शब्द पूरी दुनिया सुन रही है। रिपोर्ट हो रहा है, वो जितने उनके एक्विजिशन है, जितने उनके आरोप हैं, दुनिया सुन रही है। तो जब ये बातें निकलेंगी तो दूर तक जाएंगी, और जाएंगी तो न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ होगा। और तब मैं बार बार कहता हूं कि उस प्रत्येक आदमी को पीड़ा होगी जिसे न्यायपालिका की गरिमा का ख्याल है।
और मुझे इसलिए पीड़ा हो रही है कि मैं 20 साल से न्यायपालिका के गलियारे में घूमता हूं और देखता हूं कि आम आदमी के मन में न्यायपालिका के प्रति कितनी कितनी श्रद्धा है, कितना सम्मान है। और ये कहा भी जाता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। और न्याय होते हुए दिखने के लिए जरूरी है कि जजेज जो दिखे इंपार्शियल दिखे, जजेज ऐसा कोई काम नहीं करे कि उनके काम पर सवाल खड़े किए जाए। ये बात और है कि सरकार की तरफ से और सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे वकील, सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि ये फालतू की बातें हैं और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और इस तरह से गरिमा को डिमीन किया जा रहा है। लेकिन ये मौका दे कौन रहा है और क्यों दे रहा है? मुझे लगता है कि न्यायपालिका को इस पर विचार करने की जरूरत है। केवल इससे बात नहीं बनेगी कि न्यायपालिका की गरिमा और न्यायपालिका के खिलाफ लिखने वाले, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करने वाले को आप उस अध्याय को हटा दें या ऐसे लोगों को दंडित करें, इससे बात नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति ना आए, ऐसी स्थिति ना आए कि उस पर सरेआम चर्चा हो, ऐसी बात हो। यह कोशिश तो न्यायपालिका को खुद करनी होगी। और मुझे लगता है कि ये सही समय है जब जजों को इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए। आपको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने ऐसे ही कार्यक्रम में जाकर असंवैधानिक, आपत्तिजनक बयान दिया था और उसके बाद उन्हें हटाने की मांग उठी थी और उसे अनसुना किया गया था। ऐसे ही किसी कार्यक्रम में गए थे। तो जब आप जज बन गए, जज बनने के पहले आप जो भी कर रहे थे, जज जब बन गए, तो मुझे लगता है कि जज की कुर्सी की गरिमा होती है। वो जज की किसी आने और जाने से वो गरिमा पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। जज माय लॉर्ड कहे जाते हैं, लॉर्ड मतलब देवता, और न्यायपालिका जो होते हैं, न्याय के क्या मंदिर कहा जाता है। और ये जो न्याय का मंदिर और न्याय के देवता, ये पूरी तरह आस्था पर आधारित है। वो भले ही आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस के आधार पर और संविधान के आधार पर फैसले देते हों, लेकिन लोगों के मन में आस्था है, इसलिए लोग सर झुकाकर अदालत के फैसले को मान लेते हैं और उस फैसले को न्याय मान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर न्यायपालिका को विचार करने की जरूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये बातचीत, ये जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, मैं जब न्यायपालिका के बारे में बोलता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा अधिकार है। 20 साल से इस न्यायपालिका को बहुत करीब से देख रहा हूं, बार को भी, बेंच को भी, जितने स्टेक होल्डर हो सकते हैं जुडिशरी से, उनको मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं। तो जो भी बात बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। मेरा इरादा किसी को आहत करने का नहीं, और न्यायपालिका की गरिमा हमारे लिए बाकी किसी भी संस्थाओं से सर्वोपरि है। और वहां पर जैसे भी किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो मुझे पीड़ा होती है।